विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की प्रथम कविता कृष्ण भक्ति की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। काव्य की समझ प्राप्त करें उसके पहले काव्य की रचयिता कवयित्री मीराबाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मीरा या मीराबाई मूलतः राजस्थान की कवयित्री है। जोधपुर के कुड़की गांव में मीरा का जन्म हुआ था। अपने पति, पिता एवं ससुर की मृत्यु के बाद मीरा अधिकांश समय कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। रैदास या रविदास को मीरा ने अपना गुरु बनाया था। मीरा के जीवन का उत्तरार्ध गुजरात के द्वारका में व्यतीत हुआ था और उनका देहांत भी द्वारका में ही हुआ। मीरा कृष्ण की दीवानी होने के कारण प्रायः उनके सभी पदों में कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना, कृष्ण की लीला, कृष्ण के रूप सौंदर्य आदि का ही वर्णन मिलता है। मीराबाई की विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कविता समझने वाले हैं उसका नाम है कृष्ण भक्ति, जिसमें उनके 2 पद दिए गए हैं जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। इस काव्य के प्रथम पद में कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त न होने से उत्पन्न मीरा की व्याकुलता एवं मीरा की कृष्ण भक्ति का परिचय प्राप्त होता है। कृष्ण वियोग में दुखी मीरा कहती है, हरि बिन कछु न सुहावे। यूँ तो हरि अर्थात भगवान विष्णु, और आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि राम एवं कृष्ण श्री हरि के ही अवतार हैं। तो यहाँ बिन शब्द का अर्थ है बिना या बगैर, तो कछु अर्थात कुछ भी, और सुहावे यानी सुहाना या अच्छा लगना। मीरा कहती है कि हरि या श्री कृष्ण के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण के वियोग में मीरा बड़ी दुखी है। अपने इष्ट का गुणगान गाते हुए मीरा ने आगे लिखा है, परम स्नेही राम की नीति औलूरी आवे। यहाँ पर स्नेही अर्थात स्नेह रखने वाला, राम अर्थात भगवान, तो औलूरी का अर्थ है अनुकूल। मीरा के अनुसार अपने भक्तों पर परम पवित्र स्नेह रखने वाले भगवान की नीति अपने भक्तों के प्रति बड़ी अनुकूल है। भगवान अपने भक्तों पर सदा प्रेम भाव रखने वाले हैं। अपनी प्रेम भक्ति का परिचय देते हुए आगे मीरा कहती है, राम हमारे, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। मीरा कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। भगवान हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा या सुहाना नहीं लगता। आगे मीरा लिखती है, आवण कह गए अजहू न आए, जीउड़ा अति उकलावे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मीरा राजस्थान की कवयित्री, सो उनके पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा है। अतः यहाँ ऐसे कई सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे आवण। आवण का अर्थ है आना, तो अजहू यानी अभी तक, जीउड़ा अर्थात हृदय, अति का मतलब है बहुत, और उकलावे का अर्थ है आकुल या व्याकुल होना।
मीरा कहती है कि प्रभु ने मुझे आने का, अपने दर्शन देने का वचन या वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक अपने दर्शन का परम सुख प्रदान नहीं किया। इसीलिए मेरा हृदय अत्यंत आकुल है। कृष्ण दर्शन के लिए बेचैन मीरा प्रभु से कहती है, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन की प्रतीक्षा है, आपके दर्शन की बड़ी आस है। यहाँ दर्शन एवं दरस दोनों ही शब्द का अर्थ है दर्शन। हे ईश्वर, आप कब दर्शन देंगे, अपने दर्शन का सुख कब प्रदान करेंगे। अपनी भगवत भक्ति का परिचय देते हुए मीरा ने लिखा है, चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। यहाँ कमल अर्थात कमल या सरोज, लगनी यानी ध्यान लगना, मग्न होना, नित शब्द का अर्थ है सदा, तो बिन यानी बिना, बगैर, तो दर्शन का मतलब है दर्शन, और पावे का अर्थ है होना। मीरा प्रभु से कहती है, हे प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों में ही मेरा मन लिप्त है, मग्न है। आपके दर्शन न होने से मुझे बहुत दुख है। प्रभु के दर्शन न होने से दुखी मीरा प्रथम पद के अंत में अपने इष्ट से अनुरोध करती है, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरणियों न जावे। इस पंक्ति में भी मित्रों कई राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा के शब्द मीरा ने प्रयुक्त किए हैं, जैसे कि कु अर्थात के या को, दर्शन यानी दर्शन, तो दीजियो का अर्थ है देना, आनंद का मतलब है आनंद, बरणियों का मतलब है बखान या वर्णन। मीरा प्रभु से निवेदन करती है कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से मुझे जो आनंद या सुख प्राप्त होगा उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रभु के दर्शन का सुख तो अवर्णनीय है। तो छात्रों, आप मीरा की कृष्ण भक्ति से सुपरिचित हो ही गए होंगे। सच, मीरा जैसे भक्तों का मिलना आज दुर्लभ है। मीरा के कृष्ण भक्ति पद्य के दूसरे पद की विस्तृत समझ आप अगले वीडियो से प्राप्त करेंगे।